बहरिया है कराची का, इसे तुमने बनाया है। यहाँ जिन भूत रहते थे उन्हें हमने भगाया है। वापस लो, वापस लो, वापस लो। अस्सलाम वालेकुम और दोपहर बखैर। आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। आज प्रेशन 19 में भी एक और पुरअमन एहतजाज है। देखते हैं तेज़ हवा में आज कितने लोग आते हैं। और मैनेजमेंट इंतज़ार कर रहे थे खामोशी से। मैनेजमेंट अपनी आंखें खोले और इसको थोड़ा सा कंसीडर कर ले, रिवाइज़ कर ले, भाई लोगों का कुछ भला कर दे। ये देखिए दरख्त टूट टूट के गिर रहे, बड़े बड़े टहनियाँ, तेज़ हवा। ये गिरा हुआ दरख्त बहरिया टाउन कराची। तो जी टावर 5 से पहले ही पार्किंग बंद कर दी, क्योंकि आगे वो कह रहे हैं अंदर से चले जाएं। खुदारा इस चीज को जानते हुए, इस चीज को समझते हुए हमारे साथ एक आवाज हो और हम साहब की इस जाति को रूशनास कराएं उन तमाम इदारों से जो कि इसका नोटिस ले सकते हैं। हम इस हवाले से कोर्ट्स में भी रुजू कर चुके हैं और कुछ ही दिनों में आपको बहरिया के हवाले से बहरिया को नोटिस सर्व होते हुए जानेंगे। ना सिर्फ इन्होंने मेंटेनेंस के चार्जेस में इजाफा किया, इन्होंने पानी के जो रेट्स लगाए हैं वो कराची की महंगी तरीन सोसाइटीज में भी, इस्लामाबाद की महंगी तरीन सोसाइटीज में भी उन रेट्स पे पानी मुहैया नहीं किया जाता। पानी के रेट्स के हवाले से आपको थोड़ी सी आगाही देना चाहूंगा कि जो मीटर्स इन्होंने हमारे घरों में लगाए हैं, उस मीटर में एक यूनिट जो चलेगा वो आपको तकरीबन 160 रुपए का पड़ेगा। के दरमियान होगा। क्या आप इतने पैसे पानी की मद में देने को तैयार हैं? इजाफी चार्जेस, इजाफी चार्जेस, इजाफी चार्जेस, इजाफी चार्जेस, इजाफी चार्जेस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुनियादी जरूरत को इतना मुश्किल बना के बहरिया टाउन ने जो पेश किया है उसके खिलाफ आवाज उठाएं और हम इंश्योर करेंगे कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट अपने ये अहकामात, अपने ये ऑर्डर्स और अपने ये रेट्स वापस ले। वापस लो, 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 इजाफी चार्जेस 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 वापस लो, वापस। जिस तरह पानी के मीटर के 12,000 रुपए हमसे डिमांड किए हैं, उसी तरह गैस के मीटर्स के लिए भी 18-20 हजार और इसी तरह बिजली के मीटर के लिए भी इसी के लगभग अमाउंट हमसे चार्ज करने का प्लान बना बैठी है। खुदारा अपने हुकूक को जाने और इन ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने में कसर न छोड़ें और एक आवाज बन जाए। यहाँ पे जो रेजिडेंट ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में बहरिया टाउन ने अपने टाउट्स को छोड़ा हुआ है, जो कि बहरिया टाउन के खिलाफ उठती हुई आवाज को बंद कर देते हैं और उसके मैसेजेस को ब्लॉक कर देते हैं। खुदारा ऐसे लोगों को, ऐसी काली भेड़ों को पहचाने और अपने हुकूक के लिए, रेजिडेंट्स के हुकूक के लिए
आवाज उठाने वालों का साथ दें। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जी, मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग बैरियर टाउन में एक अच्छी लिविंग के लिए आए थे, और जब इन्होंने हमें दिया यहाँ पे सब कुछ, तो पहले तो बड़े सपने दिखाए कि हमें सब चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शुरू कर दिया कि जी ये आपके इतने चार्जेस के बढ़ा दिए, इतने इसके बढ़ा दिए। तो इस तरह नहीं होता है, पहले आप एक अच्छी लिविंग देते हैं, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता हम पे मुसल्लत करना शुरू कर देते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे कि हमारा सुबह में जाके और एहतजाज करें जो ये मेंटेनेंस के चार्जेस और बाकी जो दे रहे हैं किस तरह अवेयर करेंगे। ये जुल्म से अगर आपको रज़्म होना है तो इसी बार आपको आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी मैनेजमेंट। थैंक यू। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत जो है ना नाइंसाफ़ी है कि बगैर जो है ना किसी से पूछे इसमें मतलब रेजिडेंट्स को भी साथ देना था। अगर नहीं दिया था तो इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर चीज़ का एक जो है ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि बढ़ाना था तो 200, 300, 500 तक बढ़ाते, कोई तो नहीं था। लेकिन जो है ना इन्होंने इतना एक साथ बढ़ा दिया कि ये मतलब कोई भी रेजिडेंट्स इससे एग्री नहीं है। हम स्कूल की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन ये जो उल्टे सीधे टैक्स लगा के इन्होंने सबको परेशान कर दिया। हमारी इल्तिजा है क्या नाम उसका कि इनको ख़त्म किया जाए। थैंक यू। बस साथी माशाल्लाह हमारी तर्जुमानी कर रहे हैं। जी जी, थोड़ा सा साथ है इंशाल्लाह। इजाफी चार्जेस नामंजूर, 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 इजाफी चार्जेस नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। इजाफी चार्जेस नामंजूर। तो मेरे भाइयों, बंद करो, फांसी कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं इसका मकसद उस मैनेजमेंट को जो फैसले करती है बैरियर टाउन के मकीनों के हवाले से, उनको बावर करवा दें कि हम यहाँ के बासी भेड़ बकरियां नहीं हैं, कि उन पर जो भी अहकामात लागू किए जाएंगे वो मानो हम उसको कबूल करेंगे। नहीं करेंगे, 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 इजाफी चार्जेस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नामंजूर, नामंजूर, इजाफी चार्जेस नामंजूर। हम तमाम साथी अगर यकजा हो जाएं और बैरिया की मैनेजमेंट को इस चीज के ऊपर कायल करने में कामयाब हो जाएं कि उनकी जो खुशामदी मैनेजमेंट है, जो उनके पाले हुए लोग हैं, उनकी आरा पे चल के वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक बैरियर टाउन के मकीनों को अपनी तमाम किए हुए फैसलों में उनकी राय को भी इम्पोर्टेंस ना दें। अगर हम खामोश रहे तो पानी की मद में, सिर्फ पानी की मद में हमें 8 से 10,000 छोटे 2 कमरे के अपार्टमेंट्स को और 3 बेड के विलास को 12 से 15,000 रुपए और 4 बेड विलास को कम से कम 15 से 20,000 रुपए पानी का बिल आएगा। क्या हम इन बिल्स को कबूल कर सकते हैं? हम बैरियर टाउन की मैनेजमेंट को बता देना चाहते हैं कि हम कोर्स के हवाले से पूरी तैयारी कर बैठे हैं और अचानक उनको बैरिया मैनेजमेंट को, इन बैरियर टाउन के सीईओ को कोर्ट से नोटिसेस जारी कर दिए जाएंगे जिनमें हम ना सिर्फ ये इजाफी चार्जेस, ना सिर्फ ये पानी के इजाफी बिल, ना सिर्फ ये मीटर्स की बेजा की ख्वाहिश जो बैरिया मैनेजमेंट ने जाहिर की है। बैरिया टाउन में 1.5 लाख से ज्यादा के मकीनों के लिए यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी नहीं है। क्या बैरिया टाउन के मकीन भेड़ बकरियां हैं?
कि इनके सिक्योरिटी के लोग डंडा हिला के उनको जहां हाकेंगे वहां चल पड़ेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें कानून चाहिए इस बैरिया टाउन में। बैरिया टाउन के मकीनों, आप खुदारा इस चीज को जाने कि अवाम की आवाज अब जब उठती है तो कितनी दूर तक जाती है। ये मलिक रियाज साहब को हमारी तरफ से पैगाम है कि मलिक रियाज साहब, आप गरीबों का साथ देने वाले इंसान हैं, आप बेवाओं के सर पर हाथ रखने वाले इंसान हैं, आप यतीमों का ख्याल करने वाले इंसान हैं, आप लंगर चलाते हैं, आप बच्चों की शादियां करवाते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या हमारी जेबों से पैसे निकाल के ये अमल करेंगे तो क्या आपको इसका सवाब मिलेगा? कैप्टन मकसूद। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर एहतजाज में, आज हम एक छठा पीसफुल एहतजाज कर रहे हैं और हमारे हर एहतजाज में पूरे बहरिया के हर प्रीसेंट की नुमाइंदगी मौजूद रही है, चाहे वो रिहायशी हो, चाहे वो यहाँ कारोबारी अफराद हो। मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। मैं चाहता हूं कि पहले जो दूसरे प्रीसेंट से अफराद यहाँ तशरीफ लाए हैं वो मुख्तसरन अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे साथ यकजहती शो करें। मैं कमर्शियल से, मिडवे कमर्शियल से दावत खिताब दूंगा राना अब्दुल गफ्फार साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने बहुत जुल्म सितम किए हैं। हमारे प्लाजे की जो मेंटेनेंस आपको शायद अंदाजा नहीं, जो 19,500 रुपए थी, उसको बढ़ा के 84,500 कर दिया गया है। मुझे बताएं कि उस मेंटेनेंस के बदले ये क्या दे रहे हैं? सिर्फ गार्बेज उठाना, सफाई और स्ट्रीट लाइट्स। ये 2,17,000 रुपए पानी का बिल नहीं हो सकता, इतना बड़ा तो टैंकी नहीं है। क्या हमने हाइड्रेंट लगा रखे हैं कि इतना बड़ा पानी का बिल भेजा गया है? लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हमने कहा कि बिजली के रेट आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, कोविड चल रहा है, आप हमें सोलर पैनल एलिवेटेड हाइट के साथ लगाने दें। वो नहीं लगाने दिए गए। हमने इनको कहा कि खुदा के लिए हम यहाँ करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, आप हमें क्यों तंग कर रहे हैं? तो आगे से सुनाया, पता है क्या जवाब दिया? कहने लगे कि हमने थोड़ी कहा था आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ। ये अफसराने बाला का रवैया है। वो कहते हैं कि हमने थोड़ी कहा था आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मेरे भाइयों, आपने यकीनन नहीं कहा था, हमें तो मलिक रियाज साहब और अली रियाज मलिक साहब ने कहा था, हम तो उनके कहने पे आए हैं। तो मलिक रियाज साहब, ये है कारगुजारियां आपकी मैनेजमेंट की, ये है जुल्म और ज्यादती जो आपकी मैनेजमेंट रेजिडेंट के साथ कर रही है। हम करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं और वो मुलाजिम हमारी वजह से हैं, लेकिन वो हमें मुलाजिम समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम उनके मुलाजिम हैं। लॉ ऑफ एक्शन के लिए इनको लीगल नोटिस भी सर्व करवा रहे हैं और इनको लीगल नोटिस के ऊपर भी कॉप अप करेंगे इंशाअल्लाह। क्या इस चीज में आप हमारे साथ हैं? या इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते और हम भी घबराने वाले नहीं हैं। अगर हम यहाँ करोड़ों रुपए लगा सकते हैं तो मलिक रियाज साहब को ये बावर भी कराएंगे कि वो आपको सीधा करें। आप जो जुल्म ज्यादती के बाजार गर्म कर रखे हैं आपने, वो खत्म करें। पानी के बोर की इजाजत नहीं दे रहे, सोलर पैनल लगाने की इजाजत नहीं दे रहे, अपने आर्केट को इस्तेमाल करने के लिए आउटडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं दे रहे। इस कोविड के वेदर में हम कहाँ जाएं? इनका 2,17,000 रुपए का पानी का बिल, 2.5 लाख रुपए का बिजली का बिल कहाँ से दें? इनको इस चीज का एहसास नहीं है। तो मलिक साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, अली रियाज मलिक साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, हम अपनी ही प्रॉपर्टी को डीवैल्यू नहीं करना चाहते, हम बहरिया टाउन को अखाड़ा नहीं बनाना चाहते। हम सिर्फ आपको गोशगुजार कराना चाह रहे हैं कि आपकी मैनेजमेंट ज्यादती कर रही है। इनको इन ज्यादतियों से रोकें ताकि बहरिया टाउन फले फूले। बहरिया टाउन को हमने बनाया है, बहरिया टाउन को हमने बसाया है
اور بحریہ ٹاؤن کو ہم ہی بچائیں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے مڈ وے کمرشل سے رانا عبدالغفار صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں درخواست کروں گا پریسنٹ 11A سے محترم ریٹائرڈ پروفیسر اعجاز صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسا کہ میجر صاحب نے بڑا بریفلی جو ہے آپ کو اپنے خطاب میں بتایا کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. یہاں پر ریٹائر لوگ اور متوسط طبقے کے لوگوں کی نمائندگی کرنے کے لیے کچھ الفاظ کہوں گا. ملک صاحب اور علی ریاض صاحب، میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ریٹائر لوگ اپنی تمام تر زندگی کی جمع پونجی جو بھی ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد ملا ہم نے آ کے یہاں پر انویسٹ کیا اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے ایک چھت خریدی ہے. اب ہمیں مزید یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے اضافی چارجز برداشت کر سکیں. ہاؤ اٹ پاسبل کہ ایک پینشنر یا متوسط طبقے کا آدمی جو ہے نا آپ کے یہ ظلم زیادتی برداشت کرے. صاحب علی ریاض صاحب، آپ اپنے مینجمنٹ میں آپ کو فیل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان پر نظر رکھیں. یہ کالی بھیڑیں آپ کو فیل کر رہی ہیں، یہاں سے نقل مکانی ہو رہی ہے. لوگ غریب جو ہے جو آئے تھے سب کچھ اپنا لٹا کے اپنی کشتیاں جلا کے آپ کے بحریہ ٹاؤن میں ریٹائرمنٹ کے بعد سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ان کا سکون تباہ نہ کریں. آپ کے ٹھیکیداروں نے گھر جو بنائے ہیں، جو عمارات بنائی ہیں، ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور ناقص مٹیریل سے ان کی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. آپ میں بہت سارے ریٹائر ہیں، بہت سارے متوسط طبقے کے لوگ ہیں کہ آج آپ یونائٹڈ ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ آپ مینٹیننس چارجز نہیں دیں گے. مینٹیننس چارجز یہ تھے اعجاز صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. الحمدللہ ہمارے اس پرامن احتجاج میں شروع دن سے پاکستان کی نامور شخصیات بھی شامل رہی ہے. ہنا دلپذیر صاحبہ جو مومو کے نام سے مشہور ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ دلی طور پر ان ناجائز چارجز کے خلاف کھڑی ہیں، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر وہ ہمارے درمیان نہیں آ سکتی. ہمارے درمیان پاکستان کی مشہور شاعرہ قدسیہ ندیم صاحبہ موجود ہیں جو پریسنٹ 35 سے تشریف لائی ہیں. کے احتجاج کے لیے یہ خود ایک نظم لکھ کے لائی ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نظم ہم سب کو پیش کریں. قدسیہ ندیم صاحبہ. بڑی نرمی کے ساتھ میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ ملک ریاض صاحب اس پہ ضرور توجہ فرمائیں. ملک صاحب، میرے اچھے ملک صاحب، ادھر دیکھو ملک صاحب، یہ بحریہ ہے کراچی کا، اسے تم نے بنایا ہے. یہاں جن بھوت رہتے تھے انہیں ہم نے بھگایا ہے، اسے ہم نے بسایا ہے. یہ بستی لہلہاتی ہے، بڑے نغمے سناتی ہے. یہاں پر ساری دنیا سے عوام الناس آتے ہیں، بڑے ہی جوش سے سارے تمہیں ایسے بلاتے ہیں. ملک صاحب، میرے اچھے ملک صاحب، ادھر دیکھو ملک صاحب، یہاں کا چاند روشن ہے، سبھی تارے منور ہیں، ہوا بھی خوب کیسی بستی ہے. حقیقت میں کراچی ہے، یہاں سب مل کے رہتے ہیں، تمہارا ذکر کرتے ہیں، دعائیں تم کو دیتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہوا اب کے تمہارے آتے ہی سارے یہ سورج چاند اور تارے زمین اور آسمان والے بڑے غمگین بیٹھے ہیں. یہ موجیں ہیں مکینوں کی، جوانوں اور بوڑھوں کی. یہ تم نے کیا ستم ڈھایا کہ ہر بچہ، ہر ایک عورت، ہر ایک پتا، ہر ایک پتھر ہوا مجبور اب اتنا کرے گا احتجاج اب کے. ملک صاحب، میرے اچھے ملک صاحب، ادھر دیکھو ملک صاحب. یہ تو سوچو تم کہ سب بھائی تمہارے ہیں، یہ مائیں بیٹیاں ساری، یہ سب امید لائے ہیں. یہاں خوشبو بکھرنے دو، یہ بستی یوں ہی بسنے دو، یہاں انسان کو ہنسنے دو.
और मुझे पूरी उम्मीद है, आप यकीन कीजिए कि जब यहाँ पर आप पर मुकदमा चल रहा था, हम शरीफ में बैठकर आपके लिए दुआएं मांगते थे, तब तक तो हमने यहाँ पे घर भी नहीं लिया था। हमें ये उम्मीद थी कि ये एक ऐसा शख्स है जिसने कराची की हुदूद के अंदर एक ऐसी आबादी बनाई है कि जो कराची की मस्जिदों को बहुत ज़्यादा तरगीब देगी वहाँ रिहाइश इख्तियार करने की, और ऐसा हुआ भी। इसे कामयाब होने दीजिए, इसे बर्बाद ना करें। आप अपने मशीरों को तब्दील करके देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर मशीरों के तवज्जुह से इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर फैसला कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamu alaikum, all the valued participants of this peaceful protest. I must acknowledge and appreciate your concern regarding the peaceful protest. मैं बार-बार word use कर रही हूँ peaceful. ये कोई agitation नहीं है, हम कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। We all are here because we know our rights. I have just moved here from Karachi और मुझे अभी हार्डली 2 महीने हुए यहाँ आए हुए, मगर मैंने उन 2 महीनों में लिटरली ये फील किया कि ये जगह वाकई इस काबिल है कि यहाँ रहा जाए। हम सब जहाँ से भी यहाँ मूव किए हैं, वाकई ये जगह इतनी खूबसूरत है कि हमने यहाँ मूव करने का डिसीजन लिया। इट वॉज नॉट ईजी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अपने रिलेटिव्स को, अपने जॉब्स को छोड़ के यहाँ इस ऐसी बस्ती को बसाने आ जाए कि जो बज़ाहिर उस वक्त सुनसान थी, गैर आबाद थी। हमें यहाँ के मसले मसाइल का भी इल्म था, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत थी कि अगर मैं ये कहूँ कि मलिक रियाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बिल्डिंग द ब्यूटिफुल ड्रीम हाउसेस, फॉर बिल्डिंग द ब्यूटिफुल अपार्टमेंट्स, बट ये अपार्टमेंट्स खाली रहेंगे, ये ब्यूटिफुल ड्रीम हाउसेस जो हैं ये वीरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो मेंटेनेंस चार्जेस इंक्रीज किए हैं वो अनजस्टिफाइड है। कोई जस्टिफिकेशन है उनकी? बिल्कुल नहीं। आपने जो यूटिलिटी बिल के टाइम पे पैसे लिए थे, आप अगेन वाटर मीटर्स को लगा के उसके चार्जेस ले रहे हैं। क्यों? क्या आपने कभी ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो आपने यूटिलिटी चार्जेस लिए वो आपने कहाँ खर्च किए? कभी हमें बुला के पूछा कि हमारे कितने प्रॉब्लम्स हैं? आए दिन हम यहाँ स्नैचिंग हो गई, वहाँ स्नैचिंग हो गई, यहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई। ये सिक्योरिटी हैजर्ड्स हमें जो कराची में फेस कर रहे थे वो हम बहरिया टाउन में क्यों फेस कर रहे हैं? We are not here to risk ourselves. क्या हम में से कोई यहाँ इसलिए आया था कि उसकी जानो माल को नुकसान हो? यकीनन नहीं। हम इन सारे सिलसिलों से जान छुड़ा के कराची से यहाँ आए। माइंड यू कि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीने के काबिल नहीं है। हम हर तरफ से पैसे खर्च कर रहे हैं सुकून के लिए, लेकिन अगर वो सुकून हमें नहीं मिल रहा तो बताइए कि मेरे और आपके यहाँ रहने का क्या बस सिर्फ यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि हमें यहाँ पुरसुकून रहने दिया जाए। थैंक यू सो मच। रशीद डार साहब को प्रेसिडेंट 2 से रशीद डार साहब अपने ख्यालात अदा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहरिया टाउन के इंतहाई मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मुसलसल एहतजाज की हालत में हैं और आज भी हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट इख्तिताम के करीब है। मेरे तमाम भाइयों ने, बहनों ने बहरिया टाउन के मसाइल को बहुत ही ऐसा तरीके से आपके साथ रखा है। मैं मुख्तसर सी बात कहना चाहूँगा कि मलिक रियाज साहब, आप बहरिया के रिहायशियों को अपने एक फैमिली का हिस्सा समझते हैं और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आप हमें अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हुए हमारे इस पुरअमन एहतजाज को जरूर खातिर में लाएंगे। मलिक साहब, हम बहरिया टाउन के मेंटेनेंस चार्जेस अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जालिमाना चार्जेस जो 250 गुना 250% और 450% हम पे लगा दिए गए हैं, ये कतल जुल्म है। अगर आप पहले से लागू चार्जेस में
5% या 10% इजाफा करते और एक ऐसा शेड्यूल बनाकर हमें देते कि सालाना ये खास फीसद से चार्जेस में इजाफा किया जाएगा तो हमें कोई एतराज़ ना होता। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे एहतजाज के नतीजे में आप यकीनन हमारे इस मेंटेनेंस चार्जेस को एक 5%, 10% या इसके करीब करीब इजाफा कर अगर हम लागू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तमाम रिहायशी को अदा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि ये पूर्ण एहतजाज किसी और के आकर ले, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमसे रुजू करेंगे और टेबल टॉक के जरिए किसी हतमी नतीजे मैं प्रीसिडेंट 27 से दावत खिताब दूंगा जावेद जमाल साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जावेद जमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे तो बड़ा कोई मुनाफिक नहीं करती, जो जुल्म को सहता है मुनाफिक नहीं करता। जुल्म फिर जुल्म है, बसता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। गंगा मजीद शहर की बकरी नहीं खड़ा, बेटी किसी गरीब की फाकों से मर गई। आपको इन लोगों ने जो बातें की हैं मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इसके कुछ अंदरूनी अवामिल है। मलक रियाज साहब को हुकूमत ने कहा है कि आपने 5 खरब रुपए दाखिल करने हैं। वो किस प्रेशर में कर रहा है उसका हमें इल्म नहीं। हमसे बात करो तो कुत्तों के लिए एक शेर काफी है। मैं यकीन जाओ सब भाग जाए, मैं अकेला उसका मुकाबला कर सकता हूँ। दूसरी वजह यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेस, आवाम और मीडिया ये आपकी ताकत है। आज आप लोग ये तबीयतदार लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। हुजूम ने बहुत से तख्ते पिटा दिए हैं। बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि नहीं कहो, मैं कहूँगा, मैं सब कुछ कहूँगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पठान हूँ। हाँ, मैं पठान हूँ और मेरा ये वो है, मैंने 57 तहरीकों में काम किया है। आज का पुरअमन कामयाब एहतजाज ये इंशाअल्लाह ये सिलसिला एहतजाजों का जारी रहेगा। मैं बहरिया मैनेजमेंट को और मलक रियाज साहब को, मलक अली रियाज साहब को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमारे ये एहतजाज तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। कुछ लोग हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहरिया टाउन हमारा घर है, हम यहाँ कोई भी खराफात नहीं चाहते, लेकिन हम अपने हकूक से भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी बात करूंगा कि हमने कानून का दरवाजा खटखटाने की भी पूरी तैयारी कर ली है और इंशाअल्लाह हम अपना कानूनी हक भी इस्तेमाल करेंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेंटेनेंस के बिल जमा ना करवाएं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा राहे अमल एतवार वाले दिन बाद नमाज़े ज़ोहर तकरीबन दोपहर 2 बजे हम एक पुरअमन कार रैली का इनेकाद कर रहे हैं, जो कि तौहीद स्क्वायर से थीम पार्क तक होगी। आप तमाम लोग जरूर शिरकत करें और अपने प्रीसेंट्स में सबको इसकी दावत दें कि हम एक पुरअमन रैली का इनेकाद कर रहे हैं अपने हुकूक के लिए। आप सब लोग उसमें शिरकत करें।